अच्छा जी, अल्ट्रीजैम आ रहा है प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। एंटी एक्नी है, सॉफ्ट जेलेटिन आइसो 39 10 mg 20 mg की पोटेंसी में, पता है आप लोगों को। अच्छा, अब एक्नी क्या है ये आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई और आगे अपनी टीम को भी पढ़ा लेंगे। 4 5 6 जो मेजर चीजें थी एक्नी से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को कही, ये पढ़ लो, ठीक है। और इसकी प्रेजेंटेशन बना लो, आप सबने पढ़ लिया और बना लिया। इट मीन्स कि अब वो एक्नी क्या है, क्यों होती है, उसके कॉजेटिव फैक्टर क्या है, टाइप्स क्या है उसकी, वो सारा चूरन चटनी आपको समझ आ गया है। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी क्या होती है, हाइपर कैरोटिनाइजेशन क्या होती है, आइसोटर्टिनाइन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो कैसे सेबेशियस ग्लैंड को सुकेड़ देता है और ड्राइनेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन रुक जाती है और आपके जो एक्नी है वो ट्रीटमेंट की तरफ आती है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है, ओरल एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। अल्ट्रीजैम क्या है, उसकी की सेलिंग पॉइंट क्या है, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है और उसकी बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब आपने इस इन्फॉर्मेशन को जो इधर बोर्ड पे लिखी है प्लस जो आपकी एक्नी की तैयारी हुई है प्रेजेंटेशन, इसको खुद कंपाइल करके, खुद कंबाइन करके अपनी अपनी टीम की एक्नी की प्रेजेंटेशन तैयार करके उन्हें डिलीवर करनी है। उसमें प्रोडक्ट भी आप उन्हें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी टैगलाइन से शुरू करते हैं। ये 2 हिस्सों में है बोर्ड ना। अच्छा, वीडियो में हो सकता है बोर्ड ना आ रहा हो, तो वीडियो वाले जितने हजरात है ना उनके लिए मैं इसकी बड़ी क्रिस्टल क्लियर तस्वीर खींच के ग्रुप पर डाल दूंगा। तो आप वीडियो देखने से पहले इस पिक्चर को देख लीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो में मिल जाएगी। जो टैगलाइन है ना वो ये लिखी टैगलाइन, एरो बना हुआ है। जो इसकी टैगलाइन है ये इसके कमर्शियल बॉक्स के ऊपर भी लिखी हुई है, सॉरी कमर्शियल लिटरेचर के ऊपर भी लिखी हुई है। जो इसकी टैगलाइन है वो है मोस्ट इफेक्टिव एक्नी ट्रीटमेंट, यानी कि एक्नी के जितने ट्रीटमेंट्स हैं उसमें डॉक्सीसाइक्लिन हो, क्लिंडामाइसिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, उसमें आइसोट्रेटिनाइन हो या और कोई भी एक्नी ट्रीटमेंट हो, तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, आइसोट्रेटिनाइन। तो मोस्ट इफेक्टिव एक्नी ट्रीटमेंट इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म, यानी कि आइसोट्रेटिनाइन की भी 2 फॉर्म्स होती है, एक पाउडर फॉर्म और एक सॉफ्ट जेलेटिन फॉर्म। तो मोस्ट इफेक्टिव एक्नी ट्रीटमेंट इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म, यानी आइसोट्रेटिनाइन जो कि मोस्ट इफेक्टिव एक्नी ट्रीटमेंट है वो अपनी मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है, यानी सॉफ्ट जेल में। अगली लाइन क्या है, फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिव सोर्स, यानी कि इसका जो सोर्स है रॉ मटेरियल का वो वही है जो रॉक्यूटेन रिसर्च का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जिस कंपनी से, वो इटालियन ब्रांड है, कीनू लुगानो उसका नाम है, उससे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो रॉक्यूटेन का सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट है वो रॉ मटेरियल का वही सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट हमने पाकिस्तान में रखा है अल्ट्रीजैम का, ठीक है। और ये वाहिद अब तक का इटालियन सोर्स है रिसर्च मॉलिक्यूल आइसोट्रेटिनाइन का, वाहिद इटालियन सोर्स है पाकिस्तान में जो रिसर्च इटालियन सोर्स है। इसके अलावा अभी तक कोई भी कंपनी पाकिस्तान में सॉफ्ट जेलेटिन को इसके ऊपर मार्केट नहीं कर रही। इसीलिए मैंने जो इसकी टैगलाइन बनाई है वो बनाई है मोस्ट इफेक्टिव एक्नी ट्रीटमेंट इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिव सोर्स। तो ये टैगलाइन आपको समझ आ गई। ये टैगलाइन आपके लिटरेचर के बॉक्स पे लिखी है। किसके बॉक्स पे, लिटरेचर के बॉक्स पे, कमर्शियल बॉक्स पे नहीं, लिटरेचर के बॉक्स पे। अब आते हैं लिटरेचर के ऊपर, वो भी समझ लें। लिटरेचर जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पहली दफा आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखेगा, इससे पहले लिटरेचर ऐसे नहीं बने। लिटरेचर होते हैं गत्ते की सूरत में या फोल्डिंग, ऐसे ही है ना। अब आपका जो लिटरेचर बन के आ रहा है ना, वो जो कमर्शियल पैक है ना इसका, उसको थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया है और बॉक्स लिटरेचर बना दिया है। समझ आ रही है? यानी कि मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास है नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की कि प्रिंटर मुझे एक सैंपल का बॉक्स साइज दे दे ताकि मैं वीडियो में और आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करा दूं, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूंगा। मिसाल के तौर पे ये अल्ट्रीजैम का कमर्शियल बॉक्स है, इसी कमर्शियल बॉक्स की शेप का हमने लिटरेचर बना लिया। अब कमर्शियल बॉक्स का कंटेंट अलग है, फ्रंट जो है ना, फ्रंट वो जो कमर्शियल पैक है ना अल्ट्रीजैम का, एग्जैक्ट वैसी लिटरेचर का है। यानी उसमें कमर्शियल पैक के ऊपर अगर फॉइल पैकिंग हुई हुई है तो इस पे भी फॉइल पैकिंग हुई हुई है लिटरेचर पे, उसके ऊपर एम्बोजिंग है तो लिटरेचर पे भी एम्बोजिंग है और वर्ड टू वर्ड वैसा ही बना हुआ है। तो फ्रंट, इसके नीचे से टैगलाइन शुरू हो रही है, इस जगह ये टैगलाइन लिखी होगी, मोस्ट इफेक्टिव एक्नी ट्रीटमेंट
इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिव सोर्स, दैट इज डॉक्टर साहब अल्ट्राजेम 10 mg एंड 20 mg सॉफ्ट जेल कैप्सूल। उसके बाद आप अगले पे बॉक्स को ऐसे पलटोगे, फिर उसके बुलेट पॉइंट्स है, की सेलिंग पॉइंट्स जो भी लिखने होंगे वो लिखे हुए हैं। फिर उसके आगे आगे चले, उसका मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। इधर साइड पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखी हुई है, प्रेगनेंसी में नहीं देना, लैक्टेटिंग मदर्स नहीं दे सकती। इधर साइड पे उसकी डोजेज का चार्ट बना हुआ है। तो वो जो कमर्शियल पैक है उसी को हमने पूरा एज इट इज लिटरेचर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर डबल टेप लगवा के सैंपल जो देने वो उसी पे चिपकवा दूं स्ट्रिप, ताकि वही सैंपल हो, वही कमर्शियल बॉक्स का डेमोन्स्ट्रेशन पैक भी बन जाए और वही आपका लिटरेचर भी बन जाए। फिर आपने पूरी डिटेलिंग करने के बाद फ्रंट जो है वो ऐसे डॉक्टर की टेबल पे रख दिया। अब ये बॉक्स रखा हुआ है, ये रिमाइंडर भी है, कमर्शियल पैक की तस्वीर भी, डेमोन्स्ट्रेशन भी है। तो ये आपका इसका लिटरेचर बना है, बॉक्स लिटरेचर। पहली दफा है, हैंडलिंग में मसला होगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, तो ये बॉक्स लिटरेचर बना है इसका, और मोस्ट इफेक्टिव एक्ने ट्रीटमेंट इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिव सोर्स, ये इसकी टैगलाइन है। ये नीचे का पोर्शन हो गया। अब ऊपर के पोर्शन पे आते हैं। ऊपर के पोर्शन पे आपको लिखा दिख रहा है MM क्वाड्रा। क्वाड्रा कहते हैं चार हिस्सों में टूटी हुई या चार की चीजों को क्वाड्रा कहते हैं। ठीक है, MM क्वाड्रा मतलब मैजिकल मार्केटिंग क्वाड्रा। क्या मैजिकल मार्केटिंग? आपको मट्टी भी मिल जाए ना बेचने के लिए, अगर आपने इस क्वाड्रा को बनाना सीख लिया तो आप दुनिया में कोई भी चीज बेच के आ सकते हैं। समझ आ रही है? आपने अपने प्रोडक्ट को इस क्वाड्रा में ढाल देना है। कोई भी प्रोडक्ट, मार्केटिंग क्वाड्रा मतलब कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है क्वाड्रा कि आप कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल जाए, अगर आप इस क्वाड्रा के अंदर ढालना सीख गए ना अपना प्रोडक्ट, तो आप कुछ भी मट्टी भी बेच के आ सकते हैं। इस क्वाड्रा के 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला सेक्शन होता है इसका बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा सेक्शन होता है इंडिकेशंस, तीसरा सेक्शन होता है की सेलिंग पॉइंट, और चौथा सेक्शन होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये 4 हिस्सों में आप अपने प्रोडक्ट को कट कर लें, क्वाड्रा बना लें। कोई भी नया प्रोडक्ट आपको मिले मार्केटिंग के लिए, आप उसको क्वाड्रा बना के उसकी ये 4 हिस्सों में इसकी इंफॉर्मेशन डाल लें। तो बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। 10 mg और 20 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है। 2030 रुपए प्राइस है 20 mg के, 1220 रुपए प्राइस है 10 mg के। 30 की पैकिंग में अवेलेबल है, सॉफ्ट जेल फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। आइसोट्रेटिनन बेसिक जेनरिक है, मैक्सिनोइन, एरिनोइन, आइसोटॉप, आइसोजैम इसकी मेन कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, अच्छा इंडिकेशंस पे आ जाए तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक्नी की जितनी टाइप्स है वो सारी आइसोट्रेटिनन में कवर होती हैं, सिवाय कोमोडोनल एक्नी के। ठीक है, सिस्टिक एक्नी, पस्युलर एक्नी, पेपुलर एक्नी, नोडुलर एक्नी, इन तमाम एक्नीज में ये दिया जाएगा। अब आ जाए की सेलिंग पॉइंट और यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि मेजर कंसर्न है। पहले डिफरेंस समझ ले की सेलिंग पॉइंट का और यूनिक सेलिंग पॉइंट का। की सेलिंग पॉइंट ऐसा सेलिंग पॉइंट होता है जो आपके प्रोडक्ट का एक स्पेशल फीचर हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो फीचर किसी और प्रोडक्ट में ना हो सकता है कल या परसों कोई और प्रोडक्ट भी आ जाए उस फीचर्स के साथ। ठीक है, ये होता है की सेलिंग पॉइंट कि अगर 10 ब्रांड अवेलेबल हैं तो कोई 1 या 2 ब्रांड ऐसे हैं मार्केट में जिसके अंदर ये पॉइंट है, ये खुसूसियत है, तो वो की सेलिंग पॉइंट होता है। वो कोई और भी क्लेम कर सकता है लेकिन रेयरली। दूसरा पॉइंट है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो यूनिक वर्ड से ही डिफाइंड है कि वो यूनिक सेलिंग पॉइंट किसी और प्रोडक्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, वो अब तक की यूनिकनेस होती है, अब तक की जिद्दत होती है। तो बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपने समझ ली, इंडिकेशन आपने समझ ली, की सेलिंग पॉइंट पे आ जाए तो आपका भाई जो बेहतरीन की सेलिंग पॉइंट है ना, वो ये कि इसके जो प्राइस है वो 2000 रुपए। कोई भी सॉफ्ट जेलेटिन रिलायबल सोर्स से, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस इज 2030 रुपीज। मोस्ट इकोनॉमिकल सॉफ्ट जेल कैप्सूल फ्रॉम रिलायबल सोर्स, यानी कि एटको है, फार्मा हेल्थ है, जमजम है, ये रिलायबल कंपनीज है। ठीक है, इनके जेनरिक्स रिलायबल होते हैं, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। जमजम एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपके पास कोई क्या कहते हैं ना फ्रेंचाइजर नहीं है। तो अब तक का मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का फ्रॉम मोस्ट रिलायबल सोर्स, यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट फ्रॉम रिलायबल सोर्स। सस्ता लाने को हो सकता है कोई फ्रेंचाइजर कल को मुंह उठा के लेकर आ जाए,
1800 रुपए का, 1500 रुपए का, लेकिन वो रिलायबल सोर्स नहीं होगी, वो किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से नहीं लॉन्च हुआ होगा। जितनी कंपनीज है ना रेप्यूटेड डर्मेटोलॉजी की, उनमें अब तक मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड है आपका 2000 रुपए का। बाकी जितने भी ब्रांड हैं सब 2600, 2500 और 2400 के प्राइस में अवेलेबल है। सॉफ्ट जेलेटिन फॉर्म में 30 की पैकिंग की मैं बात करूं, 20 ग्राम। क्लियर है? आप 2000 रुपए में बेच रहे हो। इवन कि आपका जो अपना आइसोजैम है, जो आपकी अपनी कंपनी का ब्रांड है, वो 10 की पैकिंग है 750 रुपए की, तो 30 की पैकिंग उसकी 2250 रुपए की बनी। ऐसे ही है ना? आप 30 की सॉफ्ट जेलेटिन फॉर्म 2000 रुपए की बेच रहे हो, उससे 250 रुपए सस्ती। वो 250 रुपए वो पाउडर फॉर्म होने के बावजूद भी आपसे 250 रुपए ज्यादा है। तो आप सोच लो सॉफ्ट जेलेटिन जितने भी हैं, एरिनोइन भी मेरे ख्याल में कोई 2600-2500 पे पहुंचा हुआ है, और मैक्सिनोइन भी शायद 2800 पे पहुंच गया है या 2700 पे पहुंच गया है। ओराटेन भी इसी प्राइस रेंज में 2600-2700 की प्राइस रेंज में। आप 600-700-800 रुपए, 700 रुपए, 500 रुपए मार्केट की लीडिंग ब्रांड से कम में लॉन्च कर रहे हो, और फिर वही बात कि आप एक रिलायबल कंपनी हो, एक प्लेटफॉर्म हो, आप ऐसा कोई फ्रेंचाइजर लेकर नहीं आ रहे 2000 रुपए में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपका की सेलिंग पॉइंट है कि आप मोस्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड लेके जा रहे हो अब तक का सॉफ्ट जेलेटिन में। क्लियर? दूसरी चीज ये हो गया की सेलिंग पॉइंट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सर सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करती, क्वालिटी भी मैटर करती है, और जमजम के प्लेटफॉर्म से क्वालिटी जो है ना हमेशा इंश्योर की गई है। जो कीनू लुगानो है, जो कि रॉक्यूटेन का सप्लायर है रॉ मटेरियल का, आइसोट्रेटिनाइन का, ठीक है, जो रॉक्यूटेन रिसर्च मॉलिक्यूल का सप्लायर है कीनू लुगानो, इटालियन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। हम अपना आइसोट्रेटिनाइन कीनू लुगानो इटली से इंपोर्ट कर रहे हैं, और वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान हु इज इंपोर्टिंग आइसोट्रेटिनाइन फ्रॉम रिसर्च सोर्स फ्रॉम इटली। अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज आइसोट्रेटिनाइन बना रही है, वो रॉ मटेरियल कोई भी इटली से या कीनो लोगानो से नहीं ले रही। वो सब हो सकता है जापान से ले रहे हो, अमेरिका से ले रहे हो, बट रिसर्च सोर्स कोई भी इंश्योर नहीं कर रहा, इटालियन, जो कि रॉक्यूटेन का सोर्स है। क्लियर? ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो आप रिसर्च सोर्स, रिलायबल सोर्स, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में लॉन्च कर रहे हो, ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। क्वाड्रा के अंदर प्रोडक्ट को ढाल लें, कोई भी प्रोडक्ट हो, मट्टी भी मिलेगी, आप सोना बना के बेच के आ जाएंगे। ठीक है? तो ये एक क्विक इंट्रोडक्शन था क्वाड्रा का, मार्केटिंग मैजिकल क्वाड्रा, किसका? अल्ट्राजैम का। बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, इंडिकेशन आ गई, की सेलिंग पॉइंट आ गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया, लिटरेचर की हैंडलिंग आपको समझ आ गई। टैगलाइन जो लिटरेचर पे लिखी है वही स्टार्ट करना है आपने कि डॉक्टर साहब, most effective acne treatment in most effective form from most effective source, that is Altrizam 10 mg and 20 mg soft gelatin capsule। ठीक है? अब इन ट्रेनिंग को और सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर लें। मोस्ट प्रोबेबली जुम्मा और हफ्ता फुल 2 दिन में ट्रेनिंग रखवाऊंगा आपकी टीम की, अल्ट्राजैम के ऊपर भी, और 7 स्टेप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल्स कॉल की भी, और स्किन फिजियोलॉजी, एनाटमी भी, और फिजियोलॉजी रेंज भी। ये 4 टॉपिक्स फ्राइडे पूरा और सैटरडे पूरा 9 to 5 लगा के आपने टीम की ट्रेनिंग करनी है, आप लोगों ने भी। ठीक है? ये अभी 2-3 दिन है, आप लोग ये काम निपटा लें। थैंक यू सो मच।